नास्यन्ति स्मृत्रया। यदि किसी को शनि की अड़ैया 7.5 लगी है, इस कथा को सुने, शनिवार के दिन पीपल की पूजा करें और पिपलाद महात्मा का ध्यान करें। तो वर्णन किया, गादिश्य कौशिकश्चैव पिपलादो महामुनि। गादी महात्मा ने महात्मा पिपलाद की बड़ी महिमा का वर्णन किया और वो कहते हैं शनिश्चर कृताम पीड़ा। यदि किसी को शनि की पीड़ा लगी हुई है तो शनिवार के दिन यदि आप 7 परिक्रमा पीपल की लगाते हैं और महात्मा पिपलाद का पूजन करते हैं जड़ों में, तो पिपलादस्य सर्वान कामान वाप्नुयात्। भगवान पिपलाद की कृपा से सभी काम बन जाएंगे। शनि पीड़ा विनाशार्थ, शनि की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। एतक चरितम उत्तम, जो आपको जो अभी ये कथा सुनाई गई है, ऐसे शनि पीड़ा कभी जीवन में आवेगी नहीं, शनि दुख नहीं देंगे। ये पठे शृणुयाद्वापि सर्वान कामान वाप्नुयात्। जो इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे, हर प्रकार से कथा उनका कल्याण करेगी। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं। अस पुत्रो महेशान पिपलादाख्य आत्मवान। स्वयं भगवान शिव ही पिपलाद बन करके आए हैं। तो ये सर्व काम प्रदम तातस्य भक्ति विवर्धनम, भगवान शंकर के प्रति भक्ति बढ़ाने वाली ये कथा ऐसी अद्भुत है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक किया जाए तो इससे भी शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है। आप नया कोई मकान बना रहे हैं और मकान रुक रहा है, प्लॉट ले लिया आपने, मकान को बनाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या कोई ऐसी असामाजिक ताकतें आपको उस प्लॉट के ऊपर मकान बनवाने नहीं दे रही हैं, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, शुक्रवार के दिन उस भूमि में आप भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक एक जानकार ब्राह्मण के द्वारा करा देते हैं, पूजा में आप बैठते हैं, तो उस स्थान की जितनी भी रुकावटें वो सब समाप्त हो जाती हैं। इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर के पूजन की। जिस समय भगवान प्रभु श्री राम जी लंका के लिए भी जाते हैं, राम जी तो रोजाना अभिषेक करते हैं, एक भी दिन निकलता नहीं है जिस दिन वो महारुद्राभिषेक न करें। भगवान श्री कृष्ण नित्य यज्ञ करते हैं, रोज हवन करते हैं, उनकी जीवनी में मिलता है। प्रभु श्री राम जी रोजाना महारुद्राभिषेक करते हैं। रावण को जीतने में भगवान शंकर की ही ये बड़ी अद्भुत कृपा रही थी। मैं रोज बोलता रहा हूँ और कल भी बोलूँगा और आज भी बोल रहा हूँ, आप अपने घर में भगवान शिव को स्थान दीजिए, भगवान शंकर को जगह दीजिए। भगवान शंकर की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से, उन्हें वंदन प्रणाम करने से घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। ऐसी डुगडुगी बजा करके हमारे ग्रंथ कहते हैं, शिव समान दाता नहीं, विपत बिनार नहार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार। जो नंदी पर सवार करता है, हाथ में त्रिशूल लिए है, सर्प जिसके कंठ की माला बने हुए हैं, ऐसे भगवान महादेव जिसके ऊपर कृपा कर दें, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं रह सकती। चंदन से, दुर्वा से और दीप से और बिल्वपत्र से, जलधारा से वह प्रिया और जल की धारा से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। जिनके घर में वंश वृद्धि रुकी हुई होती है, वो गौ माता के कच्चे दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। कल मैं निवेदन करूंगा, जिनके घर में बच्चे जड़ रूप हैं, बिल्कुल बुद्धि काम नहीं करती, तो दूध को, कच्चे दूध को थोड़ा मीठा करके, उसमें थोड़ा बूरा डालिए, चीनी डालिए या गुड़ डाल लीजिए, उसको मीठा करके, उस समय उस दूध को मीठा करके भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। इससे बच्चे, इस ग्रंथ में लिखा है, गुरुदेव बृहस्पति के समान विद्वान हो जाते हैं। ये तो अपने बच्चों के निमित्त सबको ही करना चाहिए। एक बार फिर यह बात मैं रिपीट करूंगा, मीठे दूध से, कभी यह भी ध्यान रखिए, देवी देवताओं के ऊपर कभी भी गर्म दूध नहीं डाला जाता, कभी भी गर्म दूध नहीं, गर्म दूध नहीं, उनको कच्चा ही दूध। मठ मंदिर में भी आप दूध पहुंचाते हैं तो वहाँ भी गर्म करके दूध नहीं, दूध कच्चा ही भेजा जाता है। कभी किसी भंडारे में आप दूध भेजते हैं तो वहाँ भी गर्म करके नहीं, वहाँ भी दूध कच्चा ही भेजा जाता है। जब कहीं